तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने पिछले दिनों कैसे अपनी लाइफ को डिलीट करते हुए बिताया है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार से हूँ और बिहार के एक गांव में रहती हूँ। और चलिए, जब मैं स्कूल पहुँची तो वहाँ पे बच्चों को मैंने प्रेयर सिखाई, क्योंकि जो वहाँ की प्रिंसिपल है उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को सही से प्रेयर आती नहीं है, तो आप प्लीज़ आप जिस भी क्लास में जाइएगा वहाँ पर सभी टीचर्स को बोला गया था कि वहाँ पर बच्चों को सही से प्रेयर गाने के लिए और मतलब कि कैसे कैसे हमें प्रेयर में खड़ा होना चाहिए, कैसे हमारी आइज़ क्लोज़ होनी चाहिए, सब कुछ बताना है, ताकि बच्चे जब अगले दिन असेंबली में आए तो वो लोग बहुत अच्छे से प्रेयर करें, है ना। कुछ इम्प्रूवमेंट आए। प्रेयर करवाने का मकसद यही था प्रिंसिपल का भी और हम लोगों का भी, कि जैसे पिछले दिनों से प्रेयर होती हुई आ रही थी उससे अच्छा हो सके। तो मैंने तो अपना पूरी कोशिश की थी। फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ ना कुछ आँख खोल ही देते हैं कोई ना कोई। फिर मेरा अगले दिन ना इसी दिन मैं यहाँ से मतलब छुट्टी हुआ तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई, बड़ी सिस्टर के घर, क्योंकि मेरा एडीओ का एग्ज़ाम था। आप लोग को पता है कि कैंसिल एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, फिर भी एग्ज़ाम देना तो जाना ही था। तो मैं रात को, जो आप स्टेशन देख रहे हैं बख्तियारपुर का स्टेशन है, क्योंकि मुझे मेरा सेंटर गया था वो बिहार शरीफ गया था और बाढ़ से कोई भी ट्रेन नहीं है डायरेक्ट बिहार शरीफ के लिए, तो हमें पहले बख्तियारपुर आना पड़ता है। तो मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी, वहाँ मैं बाइक से रात को 2 बजे की ट्रेन थी, तो मैं 1:30 बजे चली और मुझे स्टेशन पहुंचा दिया गया था। और मुझे ट्रेन 2 बजे थी, तो ट्रेन 2:30 बजे आई थी। तो मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आप लोग देख सकते हो पूरी जगह अंधेरा, कितने लोग सोए हुए भी थे और बस मैं ट्रेन का वेट कर रही थी। और फाइनली ट्रेन का जो है अनाउंसमेंट हो चुका था और मुझे बहुत सारे बच्चे मिले और मेरे 1-2 सब्सक्राइबर भी मिले कि दी हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कोई कहता था, हमें भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए सोचा। अच्छा लगा आप लोगों को। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी थी। आप देख लो ट्रेन में कितना अंधेरा था, क्योंकि सब सोए हुए थे और मेरा बख्तियारपुर से ज़्यादा तो 1-2 घंटे का ही रास्ता है ऑलमोस्ट। और 4 बजे मैं बिहार शरीफ के स्टेशन पहुंच चुकी थी, उतर गई थी और मैं ऑटो स्टैंड की तरफ जा रही थी या बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि वहीं से लोकेशन मैंने फ़ोन पे डाला था तो वहाँ से शो हो रहा था कि आप यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ से मैंने 25 रुपये मुझे किराया लगा ऑटो से और मैं फाइनली, ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम के सेंटर पर पहुँच चुकी थी। 25 रुपये मात्र किराया लगा था मेरा और उसमें मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी। पहुँचने के बाद मैं 1 घंटा पहले पहुँच चुकी थी, यानी 6 बजे पहुँच चुकी थी और 7 बजे से एंट्री थी। और आपको पता है कि 2 चरणों में एग्ज़ाम था। एक पहले दिन हिंदी और जीएस का था और नेक्स्ट डे आपका मैथ और रीजनिंग का था। आप लोग को पता भी होगा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने एडीओ का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोग को पता भी होगा, है ना। बस ये बहुत दुख होता है कि हम एग्ज़ाम देने जाते थे, मुश्किल से जाते हैं और फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो बहुत मतलब जो हमारी मेहनत है, पैसा की तो कोई चलो वैल्यू नहीं है, पर मेहनत की बहुत वैल्यू है। मैं फाइनली एग्ज़ाम दे के, मेरा पहला एग्ज़ाम हो चुका था और बस दूसरा भी मैंने एग्ज़ाम दे दिया था ऑलमोस्ट। अब मैं अपने घर की तरफ सेकंड डे में फिर आऊँगी और फिर मैं अपने घर चली गई थी। फिर सेकंड डे में आई थी और फिर मैंने सुबह का जो 7 बजे का एग्ज़ाम था मैथ और रीजनिंग का, वो मैंने दिया और बस दे के मैं अब अपना जा रही थी। और ये जो लोकल ट्रेन होती है इसमें बैठ के ऐसा लगता है जैसे हम बम्बई की ट्रेन में नहीं सफ़र करते हैं, उस तरह का लगता है। और बम्बई जाना मेरा सपना है। मैं अपने जीवन में एक बार ज़रूर बम्बई जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, सपनों का शहर है। और वहाँ पे ऐसी लोकल ट्रेन चलती है, तो जब भी मैं लोकल ट्रेन में बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे बम्बई वाली फीलिंग आती है। मैं इधर से मार्केट आ गई थी और दीदी उधर से आ गई, तो बोली घर मत जाना, मैं इधर से मार्केट आ जाऊंगी, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे कपड़े खरीदने थे। आपको पता है कि मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, तो उसमें फिर हम लोग को शॉपिंग तो करना होता ही। एग्ज़ाम बस पता है डीएलएड करोगे तो आपको अपने परिवार के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। ये बात अपने गांठ बांध लीजिए और बहुत ही मुश्किल आने वाली है। पर पर कोई बात नहीं, डीएलएड करना, कोई भी हम काम करते हो वो मुश्किल तो है ही है, पर करना भी तो ज़रूरी है ना फ्यूचर के लिए। तो आप लोग ज़रूर डीएलएड करें। मुसीबत तो आएगी, आप कुछ भी कीजिएगा, लाइफ का दूसरा नाम ही
मुसीबत से भरा हुआ है, तो प्लीज़ करते रहिएगा। हम लोग बस शॉप में आ चुके थे, हम लोगों ने कम से कम 25-30 साड़ियाँ ली, क्योंकि हम लोग को शादी की जो सारी शॉपिंग वगैरह की जिम्मेदारी है वो हम लोगों की ही है। मम्मी हमारी उतनी निकलती नहीं है घर से बाहर, तो मैं, मेरी दीदी और जो मेरी सिस्टर है वो मतलब वो बिज़ी थी अपने अपने ही ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने वगैरह में। तो हम लोग देने लेने के लिए जो साड़ियाँ हैं वो लेने के लिए यहाँ पर आए थे। आप लोग देख सकते हो अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। हम लोगों ने यहाँ से 25 साड़ी और एक दुकान से 5 साड़ी ली थी, और मैं आगे आपको उसमें दिखाऊंगी, है ना। तो और मैं डीएलएड के बारे में और कुछ भी आपको बताती हूँ इसी बीच, है ना। एसएपी में, अगर आप एसएपी में जाते हो तो उसमें आपको जल्दी छुट्टी हो जाती है और अपने घर भी आप आ सकते हो, है ना। मैं तो डेली जाती हूँ, डेली अप डाउन करती हूँ, और आप लोग रूम लेके भी वहाँ पर रह सकते हो, है ना। पर मुझे मुझे अपना घर ही बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुश्किल है डेली अप डाउन करना, मेरा पूरा टाइम जाने आने में चला जाता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, और फिर मैं, अगर मेरा कॉलेज चलता है तो मैं शाम के 7 बजे घर पहुँचती हूँ, है ना। और अगर आप वहाँ पे रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे से कॉलेज होता है, तो आप हार्डली 8 बजे भी उठोगे तो आप लोग आ जाओगे, और 4 बजे अपने वहीं पे पहुँच जाओगे। फिर हम लोग को थोड़ा सा मतलब लगा कि कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, गर्मी, आप धूप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है। तो मैं और मेरी दीदी का लड़का हम लोग आ गए थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और भूख भी लगी हुई थी क्योंकि हमें और साड़ियाँ लेनी थी। तो हमें दूसरे दुकान पे वो लोग चले गए थे। मैं सोचा क्यों ना रास्ते में से कोल्ड ड्रिंक मैं और मेरा बेटा ले लेते हैं, है ना। और फिर लेके हम लोग जा रहे थे क्योंकि इन लोगों को भी देना था। हम लोगों को एक बोतल हम लोगों ने वहाँ पी ली थी थम्स अप की, और ये लोग साड़ियाँ ले रहे थे। फिर इन लोगों को भी हम लोगों ने थम्स अप दिया, क्योंकि गला सूख रहा था बहुत ज़्यादा, पानी मेरे पास जो था वो ख़त्म हो चुका था। ये साड़ी आप देख सकते हैं, साड़ी मुझे अच्छी लगी, रेड कलर में बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स थे। और अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं, बेकार देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बस हम लोगों ने 30 ऑलमोस्ट साड़ी ले ली थी। अब फिर हम लोग को अब भूख लग गई थी, है ना। तो सोचा कि क्यों ना, हम लोगों ने आसपास में पूछा कि यहाँ पर सबसे अच्छा क्या मिलता है, तो उन्होंने बोला चाट बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो हम लोग चले गए चाट खाने के लिए, और सच में चाट बहुत अच्छा था। इनके पास मलाई भी थी और मिठाइयाँ वगैरह भी थी। तो कुछ ने खाया, पर मैंने तो चाट ही खाया क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है। इस तरह से अब ये सब करते करते मुझे ऑलमोस्ट 5:30 बज चुका था। अपनी दीदी के घर ही गई मैं, ठीक ना, क्योंकि घर मेरा गांव थोड़ा दीदी के घर से मतलब दूर है ना। तो इसीलिए फिर मैं दीदी के यहाँ पहुँच चुकी थी। और बस सच में जो चाट था बहुत ज़्यादा ही गर्म था, गर्मी में ज़्यादा गरम गरम, है ना। तो खाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर हम लोगों ने ऑटो लिया, देन ऑटो रिजर्व किया। बस हम लोग चल दिए थे अपने घर के लिए, ज़्यादा नहीं 15 मिनट लगेंगे यहाँ से हम लोगों को, हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और मेरी दीदी का लड़का बहुत ज़्यादा ही शैतान है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। बस हम लोग चल दिए। और देखिए आप लोगों को हाय बोल रहे हैं, प्लीज़ इन लोगों को हाय का जवाब दे दीजिएगा, एक स्माइली सेंड कर दीजिएगा मैसेज बॉक्स में। और चलिए खाना खा लेते हैं। मैं सो के उठी थी, अगले दिन का ब्लॉग है, सो के उठी थी, फिर मैं मार्केट चली गई थी। मेरी ये छोटी बहन है, उसके साथ अपना हम लोगों ने चाउमीन, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ सामान, शादी में आप जानते हो कितना काम रहता है। तो बस हम लोग भी कुछ ना कुछ मतलब यहाँ सामान लिया हमने मार्केट से। मैंने सूट टिके, मेरे माँ सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर हम लोग कुछ फर्नीचर का सामान देख रहे थे क्योंकि शादी में जाना है। तो हम लोगों ने इस दुकान से बहुत सारी चीज़ सेलेक्ट करी हैं जो मतलब कि शादी में जाएंगी, और वही सब आप लोग देख सकते हो। मैंने आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश की है। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। फिर अब चलिए, फिर नेक्स्ट डे फिर मैं कॉलेज के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी सारा काम करना ही होता है। तो फिर मैंने अपना फिर कॉलेज चली गई थी मैं। और फाइनली हम मतलब सुबह का व्यू इतना अच्छा लगता है ना मुझे, मैं ज़रूर कैच करती हूँ अपने कैमरे में। आप लोग देख सकते हो, मैं रास्ते पैदल चल रही थी और मैंने फाइनली स्टेशन पहुँच गई थी मैं, अटमल गोला। और ये मेरी दीदी का स्टेशन है, मैं अपनी दीदी के यहाँ थी, तो इससे अटमल गोला से ही मैं जाती हूँ, और ईजिली मैं पहुँच भी जाती हूँ यहाँ पर पैदल ही। तो बस बैठी हुई थी, ट्रेन 15 मिनट लेट थी, क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट कभी कभी लेट ही रहती है। तो बस आ गई थी मैं, ट्रेन में बैठ चुकी थी। ट्रेन में मुझे सीट भी मिल गई, अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आइए बैठे। ट्रेन में भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। ये बाड़ी स्टेशन आ चुका था, यहाँ से मेरी कुछ सहेलियाँ मिली है मुझे, और बस यहाँ पे फिर मैंने उनको भी बुलाया और हम लोग साथ में बैठकर स्कूल चले गए थे। स्कूल जाने के बाद आप लोग देख सकते हो वहाँ का व्यू। ये फर्स्ट और सेकंड क्लास है, जहाँ पे ये हमारी सहपाठी हैं जिनके सिर में दर्द हो रहा था, और ये सब बच्चियाँ यहाँ पर
क्योंकि सुबह का टाइम था तो उतने भी टीचर आए नहीं थे, क्योंकि जितने भी टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में अभी, सॉरी स्कूल में, वो सब गए हुए हैं जनगणना के लिए। आप लोगों को पता है कि बिहार में जनगणना चल रहा है, तो उसमें सब गए हुए थे ऐसे। ठीक है, फिर मैं आ गई थी बैक स्टेशन। ठीक है, अटमल गोला ही स्टेशन उतर गई थी। उतरने के बाद फिर मैं चलो वहाँ से मैं अब चलती हूँ फिर अपनी दीदी के यहाँ पे ही, है ना। फिर मैं अपनी दीदी के यहाँ आ गई थी। आने के बाद फिर नेक्स्ट डे का है ये, जब मैं उतरी अगले दिन तो पता है शादी के लिए इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ शादी को लेके आप लोग देख सकते हो। मतलब सीढ़ियों पे पूरे स्टेशन पे जगह नहीं थी। ये फिर मैं फिर स्कूल कॉलेज गई, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद आप लोग देख सकते हो कैसी हालत हो जाती है। फिर आई मैं वहाँ से ये सब करा। फिर मुझे इसी दिन रात को मेरी मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ डीएलएड कर रही हैं, काजल नाम है उनका, उनकी शादी थी। तो उनके लिए मतलब तैयार होकर मैं अपनी, मेरी और मेरी सिस्टर थी छोटी, उनके साथ तैयार होके ये ब्लैक कलर की साड़ी मेरी मेरी बड़ी दीदी ने मुझे गिफ्ट की थी। आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं आगे पूरा लुक दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने यहाँ से गिफ्ट पैक कराया इस मॉल से उसके लिए। और फाइनली आप देख लो उसकी बारात भी जा रही थी, और हम लोग, मैं बहुत लेट पहुँची थी वहाँ पर, है ना। फिर भी मैं टाइम से पहुँच गई थी। और बस ऑटो किया मैंने यहाँ से। ऑटो करने के बाद हम लोग चल दिए थे। ऑलमोस्ट उसके मैरिज हॉल पे हम पहुँचने ही वाले थे, है ना, क्योंकि उसने बहुत प्यार से इनवाइट किया था। और 2 घंटे पहले भी फ़ोन के तरीके कि ज़रूर आना तुम मुझे, है ना। मैं मतलब तो हो जाता है ना कभी कभी कि मतलब इंसान अटैच हो जाता है। तो बस किसी की खुशी के लिए आप कुछ करो तो अच्छा ही लगता है। फिर मैं तैयार होकर अच्छे से गई। ये मेरा पूरा लुक आप दोस्तों मैंने थोड़ा क्लोज करके भी आप लोग को दिखाया है। ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि बताना कि मैं कैसी लग रही थी आप लोगों को। ड्रेस में तो आप लोगों ने मुझे बहुत देखा होगा, है ना। और बस साड़ी में आप लोग मुझे पहली बार तो नहीं, बहुत बार मैंने कुछ अपनी रील्स पोस्ट भी की थी, आप लोगों ने प्यार भी बहुत सारा दिया था। तो बस ये मैं आपको पूरा लुक दिखा रही थी, क्योंकि दुल्हन के आने में टाइम था अभी, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बस बैठ के और बाल वाल ठीक वगैरह कर रहे थे। फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। मैं अपनी कुछ सहेलियों का वेट कर रही थी, क्योंकि हम लोग 8 सहेलियाँ गए थे। अब 4 आ गई थी और 4 बाकी, आगे मैं आपको ब्लॉग में मिलवाऊंगी उनसे। तो इतना सारा मैंने काम 2-4 दिनों में मैंने सारा काम, जितनी मेरी जर्नी थी मैंने आपके साथ शेयर करी, है ना। ये मेरा पर्स है, ये भी मुझे पर्स गिफ्ट मिला था। मेरी फ्रेंड ने, उन्होंने मेरा बर्थडे था तो उस पर गिफ्ट किया था। उनका नाम रीनू है, उन्होंने मुझे दिया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। फ्रेंड तो सभी अच्छी होती हैं। ये पूरा मैरिज हॉल है जो मैं आपको वहाँ का दिखा रही हूँ, जहाँ मेरी फ्रेंड की शादी होगी। यहाँ फेरे होंगे और जयमाला का भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, है ना, जहाँ पे जयमाला होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ फ़ोटो शूट कर रही थी, सोचा हम, मेरी फ्रेंड भी आएगी तो मैं भी उनके साथ अपने छोटा सा फ़ोटो शूट करूँगी। पर यहाँ पे गर्मी इतनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर कूलर मिल गया था मुझे, तो मैं बैठ गई थी उसके आगे। तो मुझे अच्छा लगा। ये खाने का सिस्टम था पूरा, कि यहाँ पे आप लोग गोल गोल टेबल लगी हुई थी, और पूरा मैरिज हॉल बहुत ही प्यारा था। बहुत ही, अपनी फ्रेंड से भी मैं मिलवाऊंगी आप लोगों को, है ना। तो बस हम लोग यहीं नीचे खाना खाने के लिए जाएंगे। मैं ऊपर से इसका शॉट ले रही थी, और सच में शॉट लेते हुए मुझे बहुत आनंद आया। जो यहाँ का डेकोरेशन था बहुत बेहतरीन था। आप लोग देख सकते हो मेरे बैक में, है ना। और बस अब चलते हैं खाना खाने के लिए। मेरी सारी फ्रेंड आ चुकी थी तो मैंने खाना खाया, है ना। खाना खाते खाते हम लोगों ने बहुत, मैंने कहा सबको हाय बोलो, मेरे सब्सक्राइबरों को, है ना, मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो सब ने आपको हाय बोला, है ना। आपको बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आपको अच्छा लगा। मैसेज से अपने बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में आपको शेयर करूँ या ना करूँ, या केवल डीएलएड की ही वीडियो मैं अपलोड करूँ, है ना। आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करना, है ना। पर मुझे आपके साथ शेयर करना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और है ना, आप ही मेरी फैमिली ही हो, है ना। और बस ऐसे ही सपोर्ट प्यार करते रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, है ना। और बस मुझे आप लोगों के साथ अपनी जीवन के बारे में, अपने बारे में शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और जितना अच्छा डेकोरेशन था उससे भी कहीं अच्छा खाना था, बहुत बढ़िया खाना लगा। और सभी ने खाने का बहुत आनंद लिया, है ना। सब कुछ था खाने में, और हम लोगों ने खाया। थोड़ी बहुत 1-2 रील भी बनाई हम लोगों ने, जो अब तक मेरे पास नहीं आई है। ये लोग जो हम जहाँ खा रहे थे ना, उसके ऊपर आम का पेड़ था। इसमें इतने मोटे मोटे आम लगे हुए थे, बहुत मोटे। वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, रात को हम लोग खाना खा लेंगे, फिर हम लोग आए देख 2 आम चुरा लेंगे। हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया था, ऐसा हम लोगों ने कुछ किया नहीं, है ना। बस हम लोगों ने फिर खाना, क्योंकि ऑलमोस्ट रात के 1 बज चुके थे, और मेरे घर से फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा था कि आओ आओ आओ। तो बस फिर मैं, मेरी सिस्टर छोटी, हम लोग जाने की तैयारी, खाना खाया हम लोगों ने। और बस अब जयमाला देखेंगे और हम
घर को चले जाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ना जयमाला दिखाती हूँ, ठीक है। जयमाला अभी बस कुछ देर में, पहले कुछ आप डांस देखिए, है ना, आप लोग डांस देखिए। ये जो है ये मेरी सहेली का भाई है और ये सिस्टर है, ठीक है, काजल की। तो ये लोग अपना डांस कर रहे थे, डीजे भी लगा हुआ था। आप हम लोग भी कर सकते हैं, पर मुझे तो आता नहीं है डांस वगैरह, बस मैं ऐसे घूम घूम के रील बना लेती हूँ, डांस वगैरह मुझ पे आता नहीं है। ये मेरी फ्रेंड है काजल और ये इनके हस्बैंड है। अब इन दोनों की जयमाला होगी, है ना। और बस दोनों मैं अपने दिल से विशेष करती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, दोनों साथ रहो, आपके दोनों के जीवन में प्यार की कभी कमी ना हो, समर्पण की कभी कमी ना हो। आप दोनों हमेशा ही आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, आप दोनों जीवन भर में जीवन की हर खुशी पाओ। ये मेरी दिल से इन लोगों के लिए दुआ है। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डीएलएड से संबंधित या किसी भी टॉपिक कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई करती भी हूँ। आप लोग जानते हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ कमेंट करना चाहिए, ज़रूर कमेंट करती हूँ, आप लोग देखते भी हो, है ना। तो बस इस तरह से मेरी फ्रेंड की शादी, इस तरह से मैंने अपने जीवन के 4 या 5 दिन मैंने आपके साथ शेयर करे। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्वेश्चंस पूछना और कुछ सजेशन हो अच्छा बेकार ज़रूर बताना, मेरी कुछ बात बुरी लगी हो वो भी ज़रूर बताना। और बस प्यार देते रहना, है ना। आपकी प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। बस क्योंकि कमियां तो हर इंसान में होती हैं, तो क्या करें, है ना। तो हम उसको कमियों को कोई हमें बताएगा तो हम ज़रूर दूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। और मैं लास्ट में हमेशा एक बात कहती हूँ कि जीवन में हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करें, किसी के प्रति नेगेटिव सोच ना रखें, नेगेटिव थॉट ना रखें, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आप अच्छा सोचिएगा तभी आपके साथ अच्छा होगा, है ना। और हमेशा दूसरों के प्रति दया की भावना रखें, समर्पण की भावना रखें, छल कपट से बहुत दूर रहें। कि अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास छल कपट है तो आपका जीवन में बहुत ही दुख आने वाला है। इसीलिए हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें, अच्छा करें, कभी किसी को देख के जेलिस ना होए, क्योंकि बुरा और अच्छा टाइम सभी का आता है। इसी के साथ बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।